दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एलओपी राहुल गांधी पर एक टिप्पणी की, जिसको लेकर तमाम अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मामला था राहुल गांधी पर, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को न केवल कड़ी फटकार लगाई, बल्कि जो बात बोली उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कुछ पत्रकारों ने आपत्ति जाहिर की है, ये कहते हुए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि देश के नेता क्या बोलेंगे तो फिर नेतागिरी कैसे होगी। दोस्तों, हुआ ये कि राहुल गांधी ने पूर्व में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। आज इस पर सुनवाई हो रही थी। दरअसल दोस्तों, ये मामला 2023 का है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उनको बताया है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, और राहुल गांधी ने टिप्पणी की, जिसके बाद सियासी घमासान मच गया। उन्होंने सेना को लेकर एक कमेंट भी किया। ये मामला लगातार कोर्ट में चल रहा था। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई आज, जिसके बाद मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो राहुल गांधी का जो पक्ष रख रहे थे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे थे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछ लिया कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। और आगे जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, दरअसल उस पर बहुत से कांग्रेस नेताओं को आपत्ति हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहते। कोर्ट ने पूछा कि आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है, जब सीमा पार कोई विवाद होता है तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? बस ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर दोस्तों राहुल गांधी का पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रेस में छपी हुई बातें भी अगर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी नहीं कर सकते तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। जिसके जवाब में जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको जो भी कुछ कहना है संसद में क्यों नहीं कहते, आपको सोशल मीडिया पोस्ट में क्यों कहना है। तो इसको लेकर दोस्तों अब सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि सोशल मीडिया में लिखेगा क्या विपक्ष का नेता, क्योंकि संसद तो दोस्तों रोज तो चलती नहीं है, साल के 365 दिन संसद तो कभी कभी चलती है। और दूसरा, संसद को लेकर भी बहुत सी टिप्पणियां सोशल मीडिया में और संसद के अंदर विपक्ष के नेता कर चुके हैं कि उनके माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। दरअसल ये जो पूरा का पूरा टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया में आ रही हैं, क्योंकि ये टिप्पणी यहीं नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं। अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं करते। आप एक सच्चे भारतीय होते, ये जाहिर तौर पर ये जो लाइन है ये बीजेपी ने पकड़ ली है, और इस लाइन के जरिए बीजेपी कह रही है। अब दोस्तों, बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने ये लाइन बोली कि भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से कह दिया कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है। जिसे दोस्तों जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा सुनवाई के दौरान, आपको यानी कि राहुल गांधी को कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? किस विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर आपने ये बात कही? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर बहुत सी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं गुरदीप सिंह सप्पल, ये कहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट जज ने नई बात कह दी, बोल दिया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को कुछ कहना है तो संसद में ही कहें, सोशल मीडिया में कहने की जरूरत क्या है। अब नेता विपक्ष पर पब्लिक से अपने विचार शेयर करने पर भी आपत्ति होने लगी। भाई दोस्तों, एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार और अब स्वतंत्र पत्रकार उमाशंकर सिंह ने भी इस मामले में एक कमेंट किया है। मिलॉर्ड, संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, कैमरा घुमा दिया जाता है। हालांकि मजाक में कही हुई बात सच है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इनफैक्ट राहुल गांधी ने इस सत्र में भी बोला है कि जब जब वो खड़े होते हैं उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हर सत्र में वो ये बात बोलते हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया और बीजेपी ने इस बात को लपक लिया है। दोस्तों, अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के ट्वीट में लिखा है, राहुल गांधी इज नाउ अ सर्टिफाइड एंटी नेशनल। राहुल गांधी अब एक सर्टिफाइड एंटी नेशनल बन गए, बीजेपी कह रही है। यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत मुश्किल बनेगा। तब जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में राहुल गांधी के जो भाषण में बोली गई बातें थी उसकी काफी तारीफ हो रही थी। बार बार ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन एक बढ़त बनाई संसद में। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये जो कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि आप अगर
सच्चे देशभक्त होते तो। दोस्तों इसको अब बीजेपी पकड़ेगी और बार बार बीजेपी लोगों की स्मृतियों में याद दिलाएगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट को एलओपी को याद दिलाना पड़ता है, राहुल गांधी को याद दिलाना पड़ता है कि आप ये बोलिए, आप ये मत बोलिए, आप ये बात सोशल मीडिया में मत बोलिए, ये बात आप संसद में बोलिए। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई और बातें भी बोली। जैसे सिंघवी ने कहा कि लेकिन आप किसी को इस तरह मानहानि के आरोपों से परेशान नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय का कहना है कि वो शिकायतकर्ता पीड़ित नहीं था बल्कि उनकी मानहानि हुई थी। उच्च न्यायालय का तर्क नया था जो सही नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात बोली। इसके बाद न्यायालय ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अब 3 हफ्ते बाद इस पूरे मामले में फिर से एक बार सुनवाई होगी और जाहिर तौर पर सुनवाई होगी तो जितनी बार इस मामले में अब सुनवाई होगी उतनी बार बीजेपी राहुल गांधी पर की गई सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को याद दिलाएगी। जैसे दोस्तों खास तौर पर बीजेपी हमेशा से राहुल गांधी को प्रो चाइना बताती रही है कि ये चाइना से इनके खास संबंध है। ये बात आपने ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा के दौरान भी खूब सुनी होगी। अब जैसे ये टिप्पणी आई बीजेपी आईटी सेल ने इसको लपक लिया। जैसे बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय राहुल गांधी को सर्टिफाइड एंटी नेशनल बताते हुए आगे कहते हैं 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई भारतीय सरकार को हटाने के लिए विदेशी ताकतों से समर्थन मांगा। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गुप्त समझौता या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसका विवरण जनता से छिपा हुआ था। इसके तुरंत बाद राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी सरकार से दान मिला और उसने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को चीनी हितों के लिए खोलने की सिफारिश की गई है। गलवान में हुई झड़प के दौरान जब भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा था, राहुल गांधी ने भारतीय राजनयिकों के बजाय चीनी अधिकारियों से जानकारी लेना चुना। वो नियमित रूप से भारतीय सेना के बारे में निराधार और मनोबल गिराने वाली टिप्पणियां करते रहे हैं। ऐसे बयान जिन्हें विरोधियों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। पश्चिम की अपनी नई यात्राओं के दौरान उन्हें भारत विरोधी समूहों और व्यक्तियों से मुलाकात की जो अक्सर भारत की वैश्विक छवि को कमजोर करने और एक प्रमुख शक्ति के रूप में उसके उदय में बाधा डालने के लिए जाने जाते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये टिप्पणी लगातार इन पुरानी बातों की पुष्टि करती है। दोस्तों मैं तो हमेशा बीजेपी से या सरकार से यही कहती हूँ कि जब राहुल गांधी इतने बड़े एंटी नेशनल हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर क्या टिप्पणी की वो अलग बात है, लेकिन अगर राहुल गांधी इतने चीन परस्त हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, तो 11 साल से खुलेआम घूम क्यों रहे हैं? उनको जेल में डाल देना चाहिए। सिंपल सी बात है। दूसरा, चीन तो अभी एस जयशंकर भी गए थे, बकायदा वहां पर वो शी जिनपिंग से मुलाकात करने गए थे और बताने गए थे। उन्होंने खुद बताया कि शी जिनपिंग से उनको सारी जानकारी उन्होंने दी। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी अभी एससीओ की बैठक के लिए गए थे। बहुत जल्द दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी भी शायद चीन जाने वाले हैं एससीओ की आने वाली बैठकों में से एक में शामिल होने के लिए। दूसरा, चीन हमारे साथ वो मुल्क है जिसके साथ हम सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं और हमारा भयानक ट्रेड डेफिसिट है। ये बात सही है कि चीन से हमारे अजीबोगरीब रिश्ते हैं और एक ऐसे रिश्ते हैं जिसमें हम कह भी नहीं सकते कि मतलब हमारा वो मित्र है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हमारा दुश्मन है। हमारे उसके साथ व्यापारिक हित हैं, लेकिन हमारे उसके साथ सीमा को लेकर भी टकराव है। लेकिन हाल के दिनों में भारत सरकार खुद ऐसे संकेत देती दिखी है कि वो चीन से अपने संबंध सुधारना चाहती है और बीजेपी आईटी सेल के मुखिया राहुल गांधी को चीन परस्त कह रहे हैं। तो ये दोनों बातें सेम कैसे हो सकती हैं? खुद भारत सरकार तो चीन से संबंध सुधारने की कोशिश कर रही है यहाँ। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि ये जो बयान है अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का, ये राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी के लिए एक मुश्किल पैदा करेगा ही करेगा आने वाले वक्त में।